मुख्य अभियंता मुर्दाबाद, मुख्य अभियंता मुर्दाबाद। वो हमसे 2 या 5% के एकदम डिमांड करते हैं। अब बताइए हम कहाँ से दे पैसा। कमिश्नर साहब से भी शिकायत करेंगे, हमारे पास ये लेटर है, हम कमिश्नर साहब को देंगे, इस बात में हम इसकी शिकायत करेंगे। नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बाबुओं का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बाबुओं की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। क्यों नहीं करा रहे हो? शिकायत तो यही है ना कि जब कोई देखने वाला नहीं है, 5-5, 10-10 साल से यहाँ रुके हुए हैं सबरे लोग, यहाँ तक कह देते हैं किसी में हिम्मत है तो हमारा ट्रांसफर करा के देख ले। मामले कहा है इन्होंने? नहीं, इन्होंने जो कुछ भी कहा सही कहा है। हम भी यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, लेन देन ये परसेंट चलता है? परसेंट का तो कोई मोल तोड़ नहीं है, जितना हो जाए, कितना मिनिमम? जितना हो जाए, जैसे तो क्या लग जाए इसका। अच्छा, मतलब कमीशन है? हाँ, अरे बिना कमीशन के तो ये मुतरे भी जाते, मुतरे भी जाते, मुतरे भी जाते। क्या मामला है, क्यों नाराज हो रहे हैं? आज जो मामला हुआ है, हमारे ठेकेदार बंधु हैं एक समर प्रताप सिंह, उनके साथ विभाग में बदतमीजी की है कुछ बाबुओं ने। वो अपनी फाइल कराने गए थे, फाइल कराने के वक्त उन्होंने उनसे कहा कि भाई मेरी फाइल आप कर दीजिए, तो उन्होंने उससे कुछ डिमांड किए, जिसके चक्कर में के उनके साथ फिर जब उन्होंने उसका विरोध किया तो वो सब इकट्ठा होकर उनके साथ हाथापाई वगैरह किए। नगर आयुक्त महोदय से शिकायत करने के लिए, उनसे फ़ोन करने के लिए समय मांगा, चीफ इंजीनियर से समय मांगा, चीफ इंजीनियर हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे। कई दिनों से पीड़ित हूँ। मैंने यहाँ से ठेकेदारी भी छोड़ दी है क्योंकि मेरा पेमेंट कई सालों से नहीं हो पा रहा है। मैं नौकरी कर रहा हूँ भैया, मेरा परिवार यहाँ है, मैं शहर से बाहर हूँ, प्रदेश से ही बाहर हूँ। मैं अपने काम के लिए यहाँ 1 हफ्ते के लिए आता हूँ कि मेरा पेमेंट हो जाए। उस पर भी ये करते हैं कि हर चीज़ का पैसा मांगते हैं, बल्कि पैसा पहले ही पहुँच चुका है सब पर, लेकिन अब मेरा पेमेंट निकालने के लिए भी पैसा मांगते हैं। मेरी कुछ फाइलें थी, मैंने वो फाइलों के लिए मैंने चेक होती हैं MB, वो MB के लिए बाबू के पास गया, सौरभ शर्मा जी पे, और उन्होंने उसके लिए डिमांड रख दी कि भाई मुझे इतना चाहिए। पहले 100-200 रुपये होते थे, लेकिन अब मांगते हज़ारों में। वो मैंने मना कर दी देने से, तो फिर एकदम खड़े हो गए, मेरा गलेबान पकड़ के मुझे धक्का मुक्की करने लग गए। आपकी बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। योगी की सरकार है, जो भी भ्रष्ट और रिश्वतखोर है उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है, 10-10 साल से जमे पड़े हैं सारे बाबू। मैं माननीय योगी जी का पूरा आदर कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार ख़त्म कहीं नहीं हो रहा। यहाँ पर आए दिन पैसों के लेन देन के पीछे बहुत से काम रुके रहते हैं। यहाँ 10-10, 15-15 साल से बाबू टिके हुए हैं, जबकि माननीय योगी जी का आदेश है कि 3 साल से ज़्यादा कोई बाबू टिके ना। यहाँ कोई भी बाबू ऐसा नहीं है जो 5 साल से कम हो, क्योंकि वसूली कर करके दे रहे हैं, इसलिए सब यहीं टिके पड़े हैं। नगर निगम के निर्माण विभाग में वो बहुत ही निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और कल हम सब लोग मिलकर के जहाँ तक इनका यूनियन का जो निर्णय होगा, वो उच्च अधिकारियों से मिलने का हम काम करेंगे। और ये लेटरबाजी, ये सब करने का जो षड्यंत्र हुआ है हमारे साथी के साथ, गलत है। EMD जो हम लोग जमा करते हैं 10%, अब ये समझिए कि 10% जमा करने के उपरांत हम लोग जो है उसको बैंक से या कहीं से उसका हमारे सभी साथी पैसे का इंतज़ाम करते हैं, और वो 3-3, 4-4 महीने तक यहाँ से रिफंड नहीं हो पाती। बहुत गलत हो रहा है। आपका टेंडर खुल गया, टेंडर वाले को टेंडर मिल गया, बाकी उसको 2 या 3 दिन के बाद में उसको EMD वापस कर देनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। सर, नगर निगम से एक शिकायत है कि EMD मेरी 4 महीने हो गए, मैंने टेंडर डाला था, और 4 महीने तक अभी मेरी EMD आधी वापस आ गई है, और आधी EMD अभी डिपार्टमेंट में रुकी पड़ी है। वो जब हम जाते हैं तो कहते हैं ठीक है, आज कर देंगे, कल कर देंगे, इस तरीके की शिकायत रहती है। मीडिया प्रभारी साहब, क्या मामला है या नारेबाजी क्यों हो रही है? आप तो नगर निगम से आपका बहुत बढ़िया मामला चल रहा है, फिर भी क्यों नाराजगी हुई? महोदय, ऐसा है, आज जो निर्माण विभाग 202 में जो वाकया घटित हुआ है, समर प्रताप सिंह और सौरभ शर्मा जी के द्वारा जो वाकया घटित हुई, उस घटना की मैं जो है निंदा करता हूँ। इनकी कुछ पेंडेंसी है विभाग में फाइलों की, जिनकी जो बाबू लोग जो है MBO को चेक करते हैं, उसके बाद जो है अधिकारी लोग अपने आगे साइन करके फाइल को नीचे अकाउंट में भिजवाते हैं। बाबुओं के द्वारा जो MB जो जांच ना की गई या लेट की गई, उसकी वजह से इनकी जो है ये सारा वाकया घटित हुआ। तो कोई नियम नहीं ऐसा है, हर विभाग में EMDA लगती हैं, RTGS होते हैं, लेकिन हर जगह अगले दिन वापस हो जाती हैं EMDA गेटवे प्रणाली के जरिए। हम नगर निगम के चीफ इंजीनियर साहब से कई बार गेटवे लागू करने के लिए कह चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम गेटवे लागू कर देंगे,
गेटवे लागू होने से इनके ऊपर से भी भार खत्म हो जाएगा और हमारा भी पैसा हमें फौरन मिल जाएगा जिन लोगों का टेंडर नहीं आया। अगर गेटवे लागू कर दिया तो ऊपर की इनकमें बंद हो जाएंगी जो कि आरटीजीएस वापस करने के लिए होती हैं। ये है मामला। इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है ठेकेदार हमारा कि बेचारा हर चीज़ के लिए उसका उत्पीड़न होता है, ज़रा से काम के लिए भी जाता है तो उसका उत्पीड़न होता है। मैं तो जब सारे ठेकेदार नाराज हैं तो मैं उनका अध्यक्ष होने के नाते नाराज हूँ। बाबू जी से जो है, मैंने कहा कि भैया मैं पैसा अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इतना है नहीं। बोला कि तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि पैसा ऊपर तक जाता है सारे अधिकारियों में। मैंने कहा आप 4-4, 5-5 साल तक यहाँ हैं। बोला मुझे कोई नहीं हटा पाएगा क्योंकि मुझे यहाँ जमने का पैसा दिया गया है मेरे द्वारा। अब बताइए मैं किस पे शिकायत करूँ? कमरे में तो कैमरे लग रहे होंगे। नहीं लग रहे यार, इसी बात का तो नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग। 15 साल से यहाँ बाबू टिके हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सौरभ कोई नया ठेकेदार है। 15 साल से यहाँ पे बाबू टिके हुए हैं। कोई बाबू ऐसा नहीं है जो 5 साल से कम टिका हुआ हो, और सिर्फ इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि वो वसूली कर करके देते हैं ऊपर के अधिकारियों को। ये संगीन आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे। यहाँ आप चेक करा लिए, कोई ठेकेदार वो कोई भी बाबू अगर 5 साल से कम हो यहाँ पे। मामले कहा है इन्होंने? नहीं, इन्होंने जो कुछ भी कहा सही कहा है। हम भी यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, लेन देन ये % चलता है? % का तो कोई मोल तोड़ नहीं है, जितना हो जाए, कितना मिनिमम? जितना हो जाए, जैसे तो का लग जाए इसका। अच्छा, मतलब कमीशन है? हाँ, अरे बिना कमीशन के तो ये मुँह नहीं भी जाते। अभी अगर आपकी बात सुन ली नगर आयुक्त साहब ने तो हो सकता है आपका पेमेंट रोक दें, नुकसान कर दें। हाँ, नुकसान कर देंगे तो कर दें, इसमें क्या बात है। जो सच्चाई है वो तो कहनी पड़ेगी। आपके साथी का नुकसान हो रहा है इस तरीके से? नुकसान क्यों होगा साथी का? कोई साथी ने गलत थोड़ी किया है। नहीं, वो अभद्रता तो उन्होंने की है ना। ये भी हो रहा है कि कई साल पहले काम करा लिए गए और उस काम का भी भुगतान करने में अब अधिकारी अच कर रहे हैं। देखिए, आप तो आरोप लगाएंगे क्योंकि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तुम तो ज्यादा से ज्यादा आरोप लगाओगे। अगर कोई दूसरा आपकी बात की ताकीद करे तो मैं मान सकता हूँ। जी साहब। हाँ, मेरे साथी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। सभी साथियों के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबके साथ हो रहा है। चलिए ठीक है, खत्म करें। हाँ, जो 1-1, 1.5 साल पहले काम कर दिए उनकी फाइलें तक मौजूद हैं। कोई आरोप नहीं है, हकीकत में फाइलें। और ये आज सुबह अपनी फाइलें ही चेक कराने तो जनप्रतिनिधियों के खास आदमी है, फिर भी क्यों हो रहा है ऐसा? शिकायत क्यों नहीं करा रही हो? शिकायत तो यही है ना कि जब कोई देखने वाला नहीं है, 5-5, 10-10 साल से यहाँ रुके हुए हैं सबरे लोग। यहाँ तक कह देते हैं किसी में हिम्मत है तो हमारा ट्रांसफ़र करा के देख ले। तुम क्या कहते हो? वक्त आएगा, कोई बात नहीं। आज घटना की शुरुआत हुई है।